Hello everyone, myself Rajesh and our today's topic is acid, mineral acid and organic acid, strong and weak acid, dilute and concentrated acid आज हम स्टडी करेंगे बच्चों। इन प्रीवियस वीडियो हमने स्टडी किया इंडिकेटर्स क्या होते हैं जो कि आपको एसिड और बेस के बारे में बताते हैं बच्चों। सम बाय चेंजिंग इन स्मेल और सम बाय चेंजिंग कलर, ठीक है ना। एसिड और बेस जैसे आप इनको फॉलो करोगे तो या तो कलर में चेंज आता है या फिर टेस्ट में स्मेल में चेंज आता है बच्चों। तो आज जो हम हमारा जो वीडियो है दैट इज़ टोटली बेस्ड अपॉन एसिड, और एसिड के बारे में हम स्टडी करेंगे और कितने टाइप के होते हैं हमारे पास, डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड एसिड हमारे पास क्या होते हैं बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ एसिड। एसिड ए सब्सटेंस that is sour in taste बच्चों, ठीक है ना। सोर का मतलब है खट्टा। तो ऐसे सब्सटेंस जो खट्टे होते हैं, ठीक है ना, उनको जो है उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एसिड होते हैं। एसिड हमारे पास क्या होते हैं, सोर इन टेस्ट होते हैं। इनका जो टेस्ट है वो खट्टा होता है। जैसे कि हमने एक लेमन को कट किया, ठीक है ना, लेमन जो है इसको आपने कट किया और इसके जूस को जैसे ही आप टेस्ट करते हो तो दैट इज़ शोर होगा बच्चों, ठीक है ना, सोर इन टेस्ट होगा। तो ये जो हमारे पास लेमन का जो टेस्ट है सोर आ रहा है दैट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड इन लेमन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड इन लेमन बच्चों, ठीक है ना। तो ये जो एसिड होते हैं हमारे पास ये सोर इन टेस्ट होते हैं। जैसे ही आप इनको टेस्ट करोगे तो ये हमारे पास खट्टे होंगे, ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास लेमन होता है, लेमन का जो जूस है वो आपके पास शोर होता है बच्चों, ठीक है ना, सिट्रिक एसिड की वजह से। तो ये जो एसिड हैं इनको हम कितने ग्रुप के अंदर डिवाइड करते हैं बच्चों। तो हमारे पास ये 2 टाइप्स के होते हैं, या फिर सब्सटेंस जैसे कि और आप लेमन की जगह कुछ और भी सब्सटेंस टेस्ट कर सकते हो। जैसे कि ग्रेप्स होते हैं, ग्रेप्स भी सोर इन टेस्ट होते हैं, ठीक है ना। और टेमरिंड होती है, टेमरिंड जो है इमली हम इसको बोलते हैं, टेमरिंड इमली होती है बच्चों, ये भी सोर इन टेस्ट होती है। और कर्ड हो गया हमारे पास, ये भी सोर इन टेस्ट होता है बच्चों, ठीक है, कर्ड जो होता है। या फिर ऑरेंज होते हैं, ऑरेंज भी आपके पास क्या है, सोर इन टेस्ट है, ठीक है ना। तो ये कुछ एक सब्सटेंस एसिड की वजह से ही सोर होते हैं। तो कौन कौन से एसिड इनके अंदर होते हैं वो भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इनको हम 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं बच्चों, ग्रुप्स को एसिड को, कि एक तो होता है हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड, और सेकंड हमारे पास होते हैं मिनरल एसिड बच्चों। तो 2 टाइप के एसिड जो हमारे पास होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड होते हैं एसिड्स विच प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर जो हमारे पास एसिड्स होते हैं इनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड बच्चों। प्लांट्स यानी कि हमारे पास जो लिविंग थिंग्स होती हैं, ह्यूमन बींग को छोड़ के प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं इनके अंदर और जो एसिड हमारे होंगे वो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं बच्चों, ठीक है ना। दीज आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन ए लिविंग थिंग सो दीज एसिड्स आर नॉट हार्मफुल बच्चों, ठीक है ना। ये हमारे पास इतने हार्मफुल नहीं होते हैं, हार्मफुल क्योंकि ये ऑलरेडी लिविंग थिंग्स के अंदर होते हैं। जैसे एनिमल में है, प्लांट्स के अंदर है। तो अगर ये हार्मफुल होते, डेंजरस होते तो हमारे पास क्या होता, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर नहीं मिलते, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक एसिड जो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो कौन कौन से एसिड होते हैं, जैसे कि हमारे पास है बच्चों सिट्रिक एसिड, और सेकंड है ऑक्सैलिक एसिड, और हमारे पास होता है बच्चों सिट्रिक एसिड, और हमारे पास है लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मिक एसिड। तो दीज आर सम एसिड। और नेक्स्ट एक और भी एसिड होता है हमारे पास, जैसे कि टर्टेरिक एसिड बच्चों, ठीक है ना। ये हमारे पास कुछ एक एसिड है जो नॉर्मली हमारे पास प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर होते हैं। तो ये कौन कौन से एसिड है, ये हमारे पास इतने हार्मफुल नहीं है, ये वीक एसिड होते हैं बच्चों।
और लिविंग थिंग के अंदर आपके प्लांट्स और एनिमल्स में मिलते हैं। तो किस में कौन सा एसिड होता है वो स्टडी कर लेते हैं। सिट्रिक एसिड हमारे पास होता है बच्चों, दिस इज़ प्रेजेंट इन लेमन एंड ऑरेंज। लेमन एंड ऑरेंज के अंदर हमारे पास ये होते हैं सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड जो है वो आपका टोमेटो के अंदर होता है, टोमेटो के अंदर होता है बच्चों, ठीक है ना। लैक्टिक एसिड है ये हमारे पास कर्ड के अंदर होता है, मिल्क के अंदर, जो सोर मिल्क है उसके अंदर होगा, कर्ड के अंदर। फॉर्मिक एसिड है ये बी स्टिंग में होता है, बी स्टिंग के अंदर होता है बच्चों, ठीक है ना। जैसे ही बी जो है हमें बाइट करती है तो वो क्या करती है बच्चों, हमारी स्किन के अंदर एक एसिड को रिलीज़ कर देती है जिसे आप बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना। तो बी स्टिंग के अंदर हमारे पास क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट होता है टर्टेरिक एसिड, दैट इज़ प्रेजेंट इन टेमरिंड बच्चों। टेमरिंड जो होती है उसके अंदर एंड ग्रेप्स के अंदर, एंड ग्रेप्स के अंदर हमारे पास टर्टेरिक एसिड होते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो इनको आप अच्छे तरीके से स्टडी कर लेना कि कौन से किस में हमारे पास कौन सा एसिड होता है, ठीक है ना। सिट्रिक एसिड लेमन के अंदर, ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो के अंदर, और हमारे पास लैक्टिक एसिड कर्ड के अंदर, फॉर्मिक एसिड बी स्टिंग में, और टर्टेरिक एसिड टेमरिंड और ग्रेप्स के अंदर होता है बच्चों, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो जाते हैं ऑर्गेनिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बच्चों मिनरल एसिड क्या होते हैं। मिनरल एसिड जो है ये हमारे पास नॉट प्रेजेंट इन लिविंग थिंग्स, ठीक है ना। ये हमारे पास जो है नॉट प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स बच्चों, प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर ये हमारे पास नहीं होते हैं, एनिमल्स के अंदर नहीं होंगे। और दीज आर मैन मेड बच्चों, ठीक है ना। ये एसिड हमारे पास क्या होते हैं, मैन मेड होते हैं और फैक्ट्रीज़ के अंदर बनाए जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। फैक्ट्री के अंदर हमारे पास बनाए जाते हैं, दीज आर नॉट नेचुरल, और हमारे पास मैन मेड होते हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन से एसिड हमारे पास मिनरल एसिड है, ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं बच्चों, हार्मफुल होते हैं, ठीक है ना। डेंजरस होते हैं ये हमारे पास एसिड, ठीक है। इनको अगर ड्रिंक कर लिया जाए या फिर ये हमारी स्किन के ऊपर या फिर क्लोथिस के ऊपर अगर मान लो फॉल हो जाता है तो वो जो है ना क्लोथिस को और स्किन को बर्न कर देता है बच्चों, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा डेंजरस एसिड होते हैं हमारे पास ये। जैसे कि हमारे पास है बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और हमारे पास होता है बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर हमारे पास होता है बच्चों एक और एसिड होता है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। ये हमारे पास ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है, एक एसिड ऐसा है जो लेस हार्मफुल होता है, इतना ज़्यादा हार्मफुल है, नॉट हार्मफुल बच्चों, ठीक है ना। ये हमारे पास हार्मफुल नहीं होता है। बाकी जो और एसिड हमारे पास है, या फिर नाइट्रिक एसिड हो गया बच्चों, नाइट्रिक एसिड हमारे पास ये भी काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है, मिनरल एसिड है, ठीक है ना। तो ये कुछ एक एसिड हमारे पास मिनरल एसिड होते हैं जो कि मैन मेड है, फैक्ट्रीज़ के अंदर बनाया जाता है, और हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स में ये एसिड नहीं होते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो एक एसिड को छोड़ करके जो कि हमारे पास कार्बोनिक एसिड है जो कि हार्मफुल नहीं होता है क्योंकि एक वीक एसिड है, बाकी सारे एसिड आपके बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ये दो ग्रुप है, मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं। वीक एसिड के अंदर आएगा बच्चों जो ऑर्गेनिक एसिड हैं, ये हमारे वीक एसिड के अंदर आते हैं। ऑर्गेनिक एसिड जो हैं ये वीक के अंदर आते हैं, जैसे कि सिट्रिक एसिड है, जितने भी हमने स्टडी किया था, सिट्रिक एसिड या फिर ऑक्जेलिक एसिड, टर्टेरिक एसिड, या फिर लैक्टिक एसिड जो कर्ड के अंदर होता है बच्चों, लैक्टिक एसिड, ठीक है ना। तो ये हमारे पास, या फिर कार्बोनिक एसिड भी इसी के अंदर आता है। ये है तो मिनरल एसिड है, कार्बोनिक जो एसिड है दिस इज़ मिनरल एसिड, बट दिस इज़ ए वीक एसिड, इसको हम वीक एसिड के ग्रुप में रखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास ये वीक जो एसिड है दीज आर नॉट हार्मफुल, ठीक है ना, नॉट हार्मफुल बच्चों, ये डेंजरस नहीं होते हैं, हार्मफुल नहीं होते हैं।
और इसके बाद हमारे पास आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कि हमने मिनरल एसिड स्टडी किया था। तो दीज आर प्रेजेंट इन स्ट्रॉन्ग एसिड बच्चों, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, डेंजरस होते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते हैं ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड मिनरल एसिड है बच्चों, प्रिपेयर किया जाएगा, मैन मेड है, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक एसिड है या नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो दीज आर सम एसिड विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड, दीज आर नोवन, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते हैं, हार्मफुल होते हैं। इवन कि स्मॉल अमाउंट भी हमने अगर ड्रिंक कर लिया तो ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते हैं बच्चों, ठीक है ना, बॉडी के अंदर। पर इनको अगर आप ड्रिंक कर लेते हैं तो ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, वीक एसिड हमारे पास है, ज़्यादा इसमें कोई नुकसान नहीं होता है। और नुकसान तो क्या है इसमें हमारे पास, कुछ एक तो ऐसे एसिड है जो बेनिफिशियल है बॉडी के अंदर, तो वो हमारे पास होते हैं बच्चों। कौन कौन से, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड हो गए। अब इनको बेनिफिशियल, इनकी जो बेनिफिट है वो स्टडी कर लेते हैं। बेनिफिट कैसे, जैसे कि हमारे पास विनेगर होता है बच्चों, विनेगर, ठीक है ना। विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है बच्चों, ये भी एक वीक एसिड है, ये हमने स्टडी नहीं किया था पीछे, बाकी सब तो स्टडी कर लिए थे। तो ये एसिटिक एसिड इसके अंदर होता है, ये भी याद कर लेना आप। तो विनेगर जो है एसिटिक एसिड, ये पिक्कल वगैरह बनाने के काम आता है, ठीक है ना। पिक्कल वगैरह, या फिर जो टोमेटो सूप होता है, टोमेटो सूप होता है बच्चों, ठीक है ना, केचप, तो वो बनाने के काम इसके अंदर भी ये ऐड किया जाता है, विनेगर एसिटिक एसिड ऐड किया जाता है बच्चों, ठीक है ना। ये भी एक वीक एसिड है, तो इनके अंदर आप स्टडी कर लोगे बच्चों, ये एक एसिड रह गया था हमारा पीछे, ठीक है ना। ये विनेगर के अंदर होता है और मार्केट में आपको मिल भी जाता है ये विनेगर एसिड। तो पिक्कल और टोमेटो बनाने में ये काम आता है। और एक हमारे पास ये कार्बोनिक एसिड होता है, जो कि है तो मिनरल एसिड, बट ये जो है ना इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, वीक एसिड है। और इसका हम यूज़ करते हैं बच्चों कोल्ड ड्रिंक बनाने में, ठीक है ना। ये कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर यूज़ किया जाता है, इनके अंदर ऐड करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कार्बोनिक एसिड होता है बच्चों। तो ये वीक एसिड जो हमारे हैं, ऑर्गेनिक एसिड, ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं। और कुछ एक जो हमारे पास फूड आइटम्स हैं, जैसे पिकल वगैरह, सूप वगैरह, तो इनके अंदर आप यूज़ भी करते हैं इनको। पर जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ना, उनको अपन डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते हैं और इनको लेबोरेटरी के अंदर हैंडल भी करते हैं आप, लेबोरेटरी के अंदर इनको रखा भी जाता है, तो भी काफ़ी ज़्यादा केयरफुली हमें इनको रखना पड़ता है, ताकि ये हैंड को या क्लॉथ को टच ना कर जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बच्चों की डाइल्यूट एसिड और कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है, कंसनट्रेटेड, और दूसरा होता है हमारे पास डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं बच्चों, डाइल्यूट एसिड, ठीक है ना। अब जो हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड है वो इनके अंदर नहीं आएंगे, डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड के अंदर आपके नहीं आते हैं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, उनको स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है ना। आगे तो ये हमारे पास जो कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट हैं, ये हमारे पास जो लेबोरेटरी के अंदर जो मिनरल एसिड रखे जाते हैं, तो उनके अंदर हम ज़्यादा इनको काउंट करते हैं, ठीक है ना। कंसनट्रेटेड एसिड में क्या होता है बच्चों कि वाटर तो हमारे पास बहुत ही कम होता है और एसिड ज़्यादा होता है, ठीक है ना। ऐसा आपने सॉल्यूशन बना लिया कि वाटर के अंदर है, क्योंकि प्योर जो हमारे पास एसिड होते हैं ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। लेबोरेटरी के अंदर प्योर एसिड नहीं रखे जाते हैं, आपके पास लेबोरेटरी के अंदर कंसनट्रेटेड एसिड रखे जाएंगे। और जब भी कभी आपको डाइल्यूट एसिड का यूज़ करना है तो कंसनट्रेटेड को ही डाइल्यूट बनाया जाता है, ठीक है ना। तो हमारे पास लेबोरेटरी के अंदर कंसनट्रेटेड एसिड होते हैं। कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है बच्चों कि वाटर का सॉल्यूशन होता है एसिड के साथ, बट इसमें एसिड हमारे पास ज़्यादा होगा, एसिड हमारे पास लार्ज होगा, लार्ज अमाउंट में होगा, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होगा। और वाटर जो है हमारे पास ये वेरी वेरी लेस अमाउंट में होगा, ठीक है ना, वेरी लेस अमाउंट के अंदर हमारे पास होता है बच्चों, ठीक है ना। तो वाटर आप बहुत ही कम रखोगे, बिल्कुल ही कम, ट्रेसिस अमाउंट के अंदर, ठीक है ना। और एसिड आपने ज़्यादा लिया है, ठीक है, तो वो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन हम उसको बोलेंगे बच्चों। और डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई एसिड है और इसके अंदर वाटर ज़्यादा है और एसिड कम है, ठीक है ना। इसमें वाटर आपके पास लार्ज अमाउंट में है, ठीक है ना, कई बार इसकी ज़रूरत पड़ जाती है रिएक्शन करवाने के लिए, तो हमारे पास डाइल्यूट इस एसिड को बनाना पड़ता है, ठीक है ना। इसकी भी ज़रूरत पड़ती है लेबोरेटरी के अंदर, कंसनट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड दोनों की रिएक्शनें होती हैं, ठीक है। तो डाइल्यूट एसिड में क्या रहेगा, वाटर ज़्यादा रहेगा और एसिड हमारे पास लेस रहेगा बच्चों, ठीक है ना।
लेस अमाउंट के अंदर रहता है, तो इसको हम बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या हो गया, कंसनट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट में कंसनट्रेटेड में क्या होगा, एसिड ज़्यादा होगा और वाटर कम होगा, और डाइल्यूट में क्या होता है, वाटर ज़्यादा होता है और एसिड कम होता है बच्चों। इसके बाद हमारे पास आता है टॉपिक कि डाइल्यूट कैसे किया जाए, डाइल्यूटिंग एसिड, डाइल्यूटिंग एसिड बच्चों। ठीक है ना, डाइल्यूटिंग एसिड यानी कंसनट्रेटेड एसिड लेबोरेटरी के अंदर है, तो आप उसको डाइल्यूट जो है वो कैसे किया जाए, क्योंकि इसमें हमारे पास एसिड ज़्यादा अमाउंट में है, वाटर कम है, तो सिंपल सी हमारे पास मैटर है कि हम क्या करेंगे, वाटर ही ऐड करेंगे, है ना, क्योंकि इसमें वाटर को ज़्यादा करना है तो सिर्फ वाटर ही ऐड किया जाएगा। ठीक है ना, पर देखने वाली चीज़ ये है, समझने वाली, कि आप एसिड में वाटर ऐड करोगे या वाटर के अंदर एसिड ऐड करोगे। ठीक है ना, वो हम स्टडी करते हैं कि वाटर में एसिड ऐड किया जाता है या फिर हमारे पास एसिड के अंदर वाटर ऐड किया जाता है। ठीक है ना, आपको कंसनट्रेटेड को डाइल्यूट बनाना है और इसके लिए आप वाटर जो है ना उसको मिक्स करोगे, वाटर को और एसिड जो है ना इसको मिक्स करोगे, मिक्स करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है ना, पर ये जो मिक्सिंग है एसिड और वाटर की, ये बहुत ही ज़्यादा एक्जोथर्मिक प्रोसेस है बच्चों, एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। एक्जोथर्मिक का मतलब है कि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा एकदम से हीट जो है ना वो रिलीज़ होती है, हीट रिलीज़ होती है बच्चों, या एनर्जी हमारे पास रिलीज़ होती है बहुत ज़्यादा अमाउंट में। ठीक है ना, तो इसलिए हमारे पास क्या है, एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। तो इस एक्जोथर्मिक प्रोसेस को जो है ना केयरफुली करवाया जाता है, क्योंकि अगर आपने मान लो कि वहाँ से बहुत ज़्यादा एक्जोथर्मिक प्रोसेस हो गया एकदम से, तो वो एक्जोथर्मिक प्रोसेस क्या कर देता है कि सारे के सारे वाटर को एसिड के साथ वेपर बना देता है। ठीक है ना, सप्लेस कर देगा, उछाल देगा बीकर में से, और हो सकता है कि बीकर भी आपके पास ब्रेक हो जाए। ठीक है ना, और वो अगर आपके स्किन के ऊपर या फिर हमारे क्लोथिस के ऊपर गिर जाए तो वो क्या होगा, बर्न प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना, बर्न हो जाएगी स्किन और या फिर क्लोथिस। तो इसके लिए हमें केयरफुली जो है कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट में बदलना पड़ता है बच्चों। ठीक है ना, तो ऐड तो हमें वाटर ही करना है, पर क्या होगा कि एसिड को वाटर में ऐड किया जाए या फिर वाटर को एसिड में ऐड किया जाए, इसका तरीका होता है, वे होता है। ठीक है ना, तो हमें क्या करना होता है बच्चों, दोनों वे स्टडी कर लेते हैं। क्या होगा कि फर्स्ट में आपने क्या किया कि वाटर जो है ना इसको आपने एसिड में ऐड किया, वाटर जो है इसको एसिड में ऐड किया आपने। ठीक है ना, तो क्या होगा, उसमें एसिड ज़्यादा है और वाटर कम है, ऐड कर रहे हो आप। ठीक है ना, ऐड करते वक्त तो उसमें कम ही होगा, तो एसिड इसमें बहुत ज़्यादा है बीकर के अंदर, और आपने इसमें वाटर ऐड कर दिया, तो एकदम से क्या होगा बच्चों, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगी। जैसे आप इसमें वाटर ऐड कर रहे हो, ठीक है ना, इसमें आप वाटर ऐड कर रहे हो एसिड के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आप वाटर ऐड करोगे तो इनके बीच में एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगी और बहुत, ठीक है ना, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगी और इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी। ठीक है ना, हीट रिलीज़ होगी और सारा का सारा एसिड ही हमारे पास, और एसिड उस हीट को अब्जॉर्ब कर नहीं पाता है। ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, जो वाटर ऐड कर रहे हो ना उसके वेपर बना करके ये उछल जाएगा बाहर वाली साइड, सप्लेस हो जाएगा। ठीक है ना, ये बाहर की तरफ सप्लेस हो जाता है क्योंकि इसमें हीट को अब्जॉर्ब करने वाला कोई नहीं है। ठीक है ना, सारा का सारा एसिड ही है आपके पास और आप वाटर ऐड कर रहे हैं इसमें। ठीक है ना, तो क्या होगा, उस टाइम एक बहुत ही हाई एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है और ये सप्लेस कर जाता है, सारा सॉल्यूशन बाहर की तरफ उछल जाता है बच्चों, वेपर्स बन जाते हैं एकदम से। ठीक है ना, और वो जो आपके पास सप्लेस है वो अगर या तो स्किन के ऊपर गिर गया या फिर क्लॉथिस के ऊपर फॉल हो जाता है, तो ये बहुत ही डेंजरस होता है बच्चों, और स्किन को बर्न कर देता है या क्लॉथ को बर्न कर देता है। ठीक है ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि वाटर लेते हैं बीकर के अंदर, ठीक है ना, और उसमें मान लो कि ड्रॉप वाइज स्लोवली ड्रॉप वाइज हम एसिड ऐड करते हैं बच्चों। ठीक है ना, अगर आपने बीकर के अंदर एसिड लिया है और ऊपर से वाटर ऐड कर रहे हो ना, तो दिस इज़ डेंजरस, और ये आपके पास क्या होगा, ये आप प्रोसेस नहीं परफॉर्म करवाना चाहिए। ठीक है ना, वाटर जो है उसको एसिड में नहीं ऐड किया जाता, एसिड को वाटर में स्लोवली ऐड किया जाता है। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, एसिड जो है इसको वाटर के अंदर ऐड कर रहे हैं। ठीक है ना, आपने वाटर लिया, जितना भी आपको डाइल्यूट करना है उतना ड्रॉप वाइज आप एसिड जो है ना इसके अंदर ऐड करोगे। ठीक है, ये हमारे पास एसिड है और इसको आप डाइल्यूट कर रहे हो पानी में ऐड करके। ठीक है ना, पानी ज़्यादा कर रहे हो और एसिड आपको कम कर रहे हो। ठीक है ना, क्योंकि कंसनट्रेट में एसिड ज़्यादा होता है और डाइल्यूट में एसिड कम होता है बच्चों, तो आपको ज़्यादा अमाउंट को कम कन्वर्ट करना है तो वाटर आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा।
पर अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि वाटर को एसिड में ऐड किया जाए या एसिड को वाटर में ऐड किया जाए, तो सही जो वे है, जो आपका करेक्ट वे है, वो हमारे पास ये है कि एसिड को आपको वाटर के अंदर ऐड करना होता है बच्चों, वो भी ड्रॉप वाइज, ठीक है ना, क्योंकि इससे भी हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो होगी, ठीक है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो आपके पास होगी बच्चों, ठीक है। बट क्या होगा कि इसमें जो हीट निकलती है ना, तो हीट रिलीज जो है उसको वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि वाटर ज़्यादा है इसमें, और वाटर क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब कर लेगा तो उस वजह से ये जो आपके पास वाटर है या एसिड है ये सप्लेस नहीं होगा, बाहर उछलेगा नहीं, ठीक है ना, और वो आपके पास जो है स्किन का और क्लॉथ बर्न का रीज़न नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक है, और इसको आपको स्टडी करना है कि कैसे एक्सोथर्मिक है या नहीं है। तो धीरे धीरे आप एक बीकर लेना, बीकर के अंदर जो है एक एक्टिविटी है बच्चों कि इसमें 10 ml वाटर लेना, 10 ml जो है ये वाटर आप रखोगे और स्लोवली ड्रॉप वाइज एसिड ऐड करोगे, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक एसिड आप इसमें ऐड करना, ठीक है ना। तो कुछ एक ड्रॉप ऐड करने के बाद आप देखोगे कि जो बीकर का जो बॉटम है ना, ये वाला जो बॉटम है ये हॉट हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारे पास मिक्सिंग है एसिड और बेस, एसिड और हमारे पास वाटर की, दैट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बट्टो, यानी यहाँ से हमारे पास हीट रिलीज होती, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था बच्चों सारा। और नेक्स्ट जो एसिड की प्रॉपर्टीज़ है, एसिड के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं केमिकल, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।